आला हजरत ने किताब लिखी है, इसका बाज़ाब्ता इल्म है, ये सारे कंपास खत्म भी हो जाए, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता, इस्लाम उसूल और ज़वाबित के साथ चलता है। 10 कायदे आला हजरत ने खुद इजाद किए और उसके बाद फरमाते हैं इन कायदों को अमल करके कोई सामने खड़ा हो जाए, अगर हिजाबात हटा दिए जाए तो किबला आयन उसकी नाक के सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा चैलेंज किसी ने नहीं किया। ये सारे उलूम कहां से आए? मैथ्स में, मैथमेटिक्स में इतनी महारत हासिल है, इतनी महारत कि वक्त के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े साइंस और मैथ्स के जानने वाले अपने मुश्किल मसले हल करने के लिए बरेली आया करते थे। और आला हजरत से पूछा गया इतने हिसाब और किताब आपको सिखाए किसने, इतना मैथ्स किसने सिखाया आपको? तो जानते हैं आला हजरत क्या कहते? मेरे वालिद ने तो मुझे सिर्फ जमा, नफी और ज़रब सिखाया था, सुभान अल्लाह, प्लस माइनस और मल्टीपल, ये 3 हिसाबात मेरे वालिद ने सिखाए। ये बाकी जितने हिसाबात हैं ये सिर्फ मेरे मुस्तफा के कदमों से मिले हैं। सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हुजूर की गुलामी में है क्या जो कहीं नहीं मिलता, वो मेरे मुस्तफा के दरबार से मिलता है। हमने देखा है मेरे अजीजों, तजुर्बा भी शाहिद, तजुर्बा भी शाहिद। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के शागिर्द हैं। शागिर्द की बात बता रहा हूं, बिहार के रहने वाले थे। बिहार जब पहुंचे तो वहां पर एक बड़े दानिश्वर थे, मुंशी साहब थे। उस मुंशी साहब को एक नशा चढ़ा रहता था। किस चीज का जानते? बहुत ज्यादा जानकारी का। वो बहुत ज्यादा जानकारी का नशा था। कुछ लोगों को होता है कि मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं, और वो मुंशी साहब जो थे उनको कौन से इल्म में महारत थी जानते? 16 खाने होते हैं जो तावीज़ात भरते हैं, 16 खाने होते हैं, डब्बे। ये 16 खाने जो भरते हैं उसके तरीके हैं, उसका तरीका है जिस तरफ से भी जोड़ोगे सेम नंबर आना चाहिए। उलमा जानते हैं, या तावीज लिखने वाले होंगे तो जानते हैं। ये 16 खाने भरने का तरीका, एक तरीका तो सब जगह मशहूर है। वो मुंशी साहब जो थे बिहार के रहने वाले, उनको 16 तरीकों से भरना आता था, 16 तरीकों से भरना आता था। इस बात का उन्हें गुरूर इतना था, जो भी मौलवी साहब मिलते उनसे पूछते, मौलवी साहब ये खाने भरने का इल्म आता है, इल्मुल आदात, इसमें कुछ आता है? मौलवी साहब लोग कहाँ ये सब चीजों में चक्कर में पड़ेंगे, उनको तो फिका, नाव, सर्फ और हदीस पूछो, ये खाने भरने का इल्म तो बाबा से पूछो। तो मुंशी साहब के सामने जब कोई मौलवी साहब कहते हाँ आता है एक तरीके से, तो हंसते थे बहुत। अरे मौलवी साहब हमको तो 16 तरीके से आता है, 16 तरीके से आता है। वो अपनी महारत दिखाते थे, हर एक पर अपनी बढ़ोतरी। और एक बार मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के दरबार से छुट्टियों में अपने घर आए। मुंशी साहब का सामना अब किससे हुआ? आला हजरत के शेर से हुआ। मुलाकात हुई, मुसाफा, कलाम। उसके बाद सीधे उनका सवाल यही होता था, मौलवी ज़फरुद्दीन साहब क्या आपको भी खाने भरने का इल्म आता है? आपने कहा हाँ फकीर को थोड़ा बहुत आता है, फकीर को थोड़ा बहुत आता है। मुंशी साहब ने कहा अरे थोड़े बहुत से क्या होगा, मुझे तो 16 तरीकों से आता है, 16 तरीकों से आता है। आपको कितने तरीके से आता है? सुनो मेरे अजीजों, मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 200 तरीकों से आता है। 16 खाने भरने का 200 तरीकों से आता है। उनके तो तोते उड़ गए। ये कौन सा मौलवी? आज तक मैंने 17वां तरीका भरते हुए किसी को देखा नहीं, ये 200 तरीके। मैं पहली बार ऐसे आदमी से टकरा गया। फिर उसके बाद बार बार ताकीद से उन्होंने पूछा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो मौलाना? मौलाना ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फकीर को झूठ बोलने की आदत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा वो सच कहा। वो घबरा कर बात भी नहीं किए, चल पड़े, घर चले गए, चल गए। इसलिए कि पहली बार देखा कि कोई इतना बड़ा भी दावा कर रहा है। अरे 17 बोलते, 18 बोलते, 20 बोलते तो थोड़ा मुकाबले की बात होती, मैं और 2-3 तरीके सीख लेता। ये तो 200 तरीके सीधे। और वो
मुंशी साहब रात भर परेशान रहे, रात भर परेशान रहे, सोए नहीं। फजर की नमाज के बाद फिर दौड़े दौड़े वापस आए मौलाना जफरुद्दीन के पास, और आए घर पर तो देखा मौलाना जफरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे नमाज के बाद। आते ही मुंशी साहब से कहा, मौलाना जफरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुंशी साहब लगता है रात भर आप नहीं सोए थे। उन्होंने कहा, आप सच पहचाने, मुझे रात भर नहीं नींद आई फिक्र में। मौलाना जफरुद्दीन साहब ने कहा, मैं भी रात भर नहीं सोया, मैं भी रात भर नहीं सोया। कहा, आप क्यों नहीं सोए? मौलाना जफरुद्दीन कहते, मुझे यकीन था कि आप सुबह आएंगे वो पूछने के लिए, रात भर मैंने वो 200 तरीके लिख कर भी रख दिए और पेपर लाए सामने रख दिए, ये लीजिए मुताला कीजिए। रात भर में 200 तरीके लिख करके भी रख दिए। मुंशी साहब वरक पे वरक पलटते गए, देखते गए, देखते गए, और पूरे 200 तरीके देखने के बाद वो तो हवास बाख्ता हो गए। कहा, मैंने ऐसा आलिम देखा ही नहीं जिसको इतने तरीके अगर आते भी हो तो जहन में कहाँ रहते हैं। मुस्तहज़र है आपको, मैं तो आपके हाथ नहीं पैर चूमूंगा। मौलाना जफरुद्दीन साहब बताओ तो सही, कहां से सीख कर आए? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, कहां से सीख कर आए? तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, जो बात मुझे करनी थी वो ये है, मौलाना जफरुद्दीन साहब ने कहा, मेरे उस्ताद आला हजरत इमाम अहमद रजा से सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे उस्ताद आला हजरत इमाम अहमद रजा से सीखा। तो मुंशी साहब ने अब क्या सवाल किया, पूछे, आप पूछा, मौलाना उनको कितने तरीके से आता है? आप 200 तरीकों से सीख के आए, उनको कितने तरीकों से आता है? मौलाना जफरुद्दीन साहब हंसने लगे और कहा, मुंशी साहब 600 तरीकों से तो मैं देखा हूं, आता कितना अल्लाह जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 600 तरीकों से आला हजरत को मैंने भरते देखा है, आगे कितना आता ही अल्लाह जाने। ये इल्मुल आदात, खाने भरने का एक छोटा इल्म जो आज मफकूद है, आला हजरत ने उसमें सिक्के बिठा दिए हैं, कोई जवाब नहीं ला सका। ये कहीं और से नहीं, ये पठान खानदान से होने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम की गुलामी की वजह से मिला है। उनके दरबार से क्या नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, बिक कर के तो देखो। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ कश्मीरी मुसलमानों, आपके लिए मैसेज ये है, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।